हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार शुक्रवार को रोहतक पहुंचे। इस दौरान वे कांग्रेस पर हमलावर दिखे और भाजपा का विरोध करने वाले को कांग्रेसी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं वो सभी कांग्रेसी हैं। हालांकि किसी एक विशेष वर्ग का झंडा लेकर उसकी आड़ में विरोध करते हैं। झंडा कोई होता है और वे कार्यकर्ता कांग्रेस के होते हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। आज जनता सब समझ चुकी है। लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, करनाल लोकसभा, सोनीपत लोकसभा और जींद का प्रभारी की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मैं निश्चित तौर से चारों लोकसभा की आपको मैं कह सकता हूं कि हम जीतेंगे। और करनाल लोकसभा हम जो 6.5 लाख से संजय भाटिया जीतते थे उससे ज्यादा हम माननीय मनोहर लाल को जिताने का काम करेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाई इलेक्शन करनाल से लड़ रहे हैं, अब उस सीट को जिताने का काम करेंगे। अभी कल ही परसों हमने इसराना विधानसभा का रोड शो था, 15 गांव का। मैं ईमानदारी से कहता हूं, जिस भी गांव के अंदर गए हैं जो आज प्रचार करते हैं कि विशेष कोई वर्ग बीजेपी के खिलाफ है, उसमें मैक्सिमम गांव सम्मानित समाज के थे और हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष निकल कर आकर के इतना भारी स्वागत माननीय मनोहर लाल का किया है। आप सभी दिल्ली के सीनियर हमारे जो सभी चैनल के साथी आए थे, पहले गांव से लेकर लास्ट गांव तक जो रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की से बाइक वगैरह चलती गाड़ी मिली, उन्होंने पूरा शो देखा। आपके सभी चैनल वाले और प्रकाशित भी किया होगा। उससे साबित होता है कि पूरे जो ये विशेष तौर से ये कांग्रेस पार्टी का प्रचार है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो हमारे कोई कार्यकर्ता, हमारे कोई बड़े नेता आते हैं, झंडा कोई होता है और कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं। कहते हैं कि माहौल को खराब किया जाए, लेकिन प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आज देश को आगे बढ़ा सकता तो नरेंद्र मोदी बढ़ा सकता है। जिस प्रकार से आप आर्थिक दृष्टि की बात लें, हम 15वें स्थान से 5वें स्थान पर खड़े हैं। आज कोई भी एक पटाखा पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाइना पर एक पटाखा बज जाए तो पाकिस्तान और चाइना सफाई देता है, ये पटाखा हमने नहीं बताया। आज इतना प्रभाव नरेंद्र मोदी का है, इसलिए देश का हर नागरिक ये मन बना चुका है। आज देश को आगे कोई व्यक्ति बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी बढ़ा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक संक्रांतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है और उनको विधायक भी बनाया था। लेकिन संगठन जब तय करता, बड़े से बड़े नेता का जब संगठन तय कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता को उसका पालन करके आगे काम बढ़ता है। तो उसकी अपनी क्या सोच हुई होगी जब हमारे संजय भाटिया जो मौजूदा सांसद ने अपनी सीट छोड़ करके माननीय मनोहर लाल जी को दे दी, तो निश्चित कार्यकर्ताओं को भी विश्वास रखा कि क्योंकि कार्यकर्ता है और राजनीति से जुड़ी है और एमएलए रही है। मैं कृष्णलाल पंवार इस बात का आपके सामने मेरे मित्र गवाह बैठा हूँ। ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे सपनों में भी पता था कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा, इसलिए कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मेरे पास तो केवल धनखड़ साहब का फोन आया कि आपको राज्यसभा में चुन लिया है, के लिए मेंबर आपका नाम आ गया है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने उनको मुबारकबाद दिया। दोबारा फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुन लिया गया। धनखड़ साहब आपको मुबारक हो। जब मैं लाइन में नहीं था तो बोला अरे खसम, उनको बोला अरे खसम तो समझ ले मुख्यमंत्री से बात कर। तब मुख्यमंत्री मुझे कहा कि राज्यसभा के लिए आपका नाम संगठन ने तय कर दिया है। और ईमानदारी से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे माननीय मनोहर लाल और हमारे प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और हमारे गृह मंत्री के आशीर्वाद से पहुंचा है। तो जिस प्रकार से सिक्योरिटी जो होती है 5000 की SC की मैं देने लगा, तो पार्टी संगठन ने कहा तो पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता है, आपकी सिक्योरिटी भी पार्टी भरेगी। तो इसलिए 200-300 करोड़ रुपए देकर के लोग राज्यसभा में जाते हैं और पार्टी संगठन है छोटा सा कार्यकर्ता जिसकी सिक्योरिटी भी पार्टी ने भरी है, ये भारतीय जनता पार्टी। पवार साहब, एक बुक लिखी गई थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अरुण शौरी राइटर थे, उसके बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे थे। सरेआम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना की गई थी उस बुक में। आज तक बीजेपी का कोई नेता बोल नहीं पाया, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको सारी बातें बताई, भारतीय जनता पार्टी ने सदा बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया, सम्मान करेंगे। इसलिए कोई भी हमारे सामने ऐसी कोई चीज आती है तो निश्चित तौर से हम बाबा साहब के बारे में हम जरूर बोलते हैं। आप जो मैंने बातें कही इसमें 1% भी कोई सच्चाई झूठ बात है
तो हम जवाब दिए, इसलिए तो आंकड़ों की बात है। ये तो आपकी बीजेपी सरकार में मिनिस्टर रहे हैं सोरी साहब, उनकी बाकायदा बुक है ये। इसके लिए वो आज वो पार्टी में नहीं है। पार्टी कोई व्यक्ति देश में कुछ किसी के खिलाफ लिखे तो पार्टी जरूर संगठन एक्शन लेता है, जो पार्टी में नहीं है। लोकसभा की 10 सीटें हैं। हाँ जी, चुनौती वहाँ चुनौती है। हमारा किसी के साथ कोई टफ नहीं है। निश्चित तौर से ये सब ये केवल दुष्प्रचार है। हम 10 के 10 लोकसभा सीट हम जीत चुके हैं। निश्चित तौर से हम 10 के 10 लोकसभा जीतेंगे, 10-11 जीतेंगे, हम विधानसभा की सीट में जीतेंगे। मैं 4 क्लस्टर का इंचार्ज हूँ। वैसे तो मुझे पूरे विधानसभा का आप सबके कृपा से, संगठन के आशीर्वाद से 25 साल में MLA रहा, लेकिन पूरे प्रदेश का मुझे हर विधानसभा का ज्योग्राफी के बारे में अच्छा ज्ञान है। तो इसलिए मुझे निश्चित तौर से हमारा संगठन का कार्यकर्ता, पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो हर पन्ने के ऊपर हमारा कार्यकर्ता बैठा है। लेकिन जो हवाएं जो चला रखी है कांग्रेस पार्टी ने, ये हम इतनी सीट जीतेंगे। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर से 10 की 10 सीट हम सीट के बारे में क्या निश्चित तौर से हम जीतेंगे, पहले से ज्यादा जीतेंगे। और पोसरी विधानसभा पहले 75,000 से लीड थी, उसके बाद 1 लाख से पोसरी विधानसभा लीड दे रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला का फोन बना है इसके बाद मेरे पास कोई फोन नहीं है।